नमस्कार साथियों, आज मैं स्वामी जी की ये किताब अध्ययन कर रही थी। तो इसको अध्ययन करते-करते मेरे दिमाग में एक चीज़ आया कि ये डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, मन की शांति से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसे कैसे साइंस और स्पिरिचुअलिटी को क्या हम जोड़ के साइंस के माध्यम से इन सब चीज़ों को कम कर सकते हैं? तो इसका बहुत चिंतन करने के बाद, गहन अध्ययन करने के बाद आंसर निकल कर आया कि हाँ, कर सकते हैं। इसके लिए हमें लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो इस अनुसार जब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तो उसमें थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलता है कि जब भी किसी सिस्टम को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की तरफ बढ़ता है तो उसकी एनोट्रॉपी मिनिमम हो जाती है। एनोट्रॉपी क्या है? एक डिसऑर्डर है। और एनेक्जाइटी, बेचैनी, डिप्रेशन, ये सब एक मेंटल डिसऑर्डर की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। दोनों एक ही है। एक पैटर्न समझ में आया ना? बस शब्दों का खेल है। शब्द ऊपर नीचे है, एक विज्ञान की भाषा में है और एक अध्यात्म अपने शरीर के इस भाषा में है, मेंटल डिसऑर्डर यानी। अब इनसे बचने के लिए हमें क्या करना है? हमने खुद को इतना भर लिया है एक्सपेक्टेशन से, ड्रीम से, अधूरे ख्वाहिशों से और ट्रॉमा से, मेमोरीज से। आजकल हमें इतनी सहूलियत मिल गई है कि दिन भर स्क्रॉल करते रहो, दिमाग को अपने भरते जा रहे और इन्हें रिलीज करने का हमें कहीं चांस ही नहीं मिल रहा है। तो बुद्ध की शून्यता हो या अद्वैत का निर्विकार ब्रह्म का स्वरूप, ये दोनों सभी चीज़ें हमें एक शून्यता की तरफ इशारा कर रहे हैं और एनोट्रॉपी शून्यता की तरफ इशारा कर रही है। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तरफ जाना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है हमेशा कि न तो चीज़ों को एनर्जी को नहीं तो मिटाया जा सकता है, नहीं तो नष्ट किया जा सकता है, नहीं तो उसको ख़त्म कर दिया जा सकता है। बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करा जा सकता है। हम भी क्या करें? अपने विचारों को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करें। ये कैसे होगा? ये हमारा जो मन का भटकाव है, जो दिमाग की अस्थिरता है, इसके लिए जो भरा पड़ा है पूरा, कहीं रिलीव करने का हमें कहीं चांस ही नहीं मिल रहा है कि हम उसको एब्सोल्यूट ज़ीरो की तरफ लेके जाएँ। जिसकी वजह से हम एकदम अपने दिमागी उलझनों में खुद ही उलझे हुए रहते हैं। पूरा नर्वस सिस्टम ऐसा हमने कर लिया है कि दिन भर उसी चीज़ों को रिपीट पे रिपीट सोचते रहते हैं। अगर हम ध्यान नहीं कर सकते, अपनी एनोट्रॉपी को मिनिमम नहीं कर सकते हैं, तो फिर इन सब चीज़ों से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। दोनों एक-दूसरे से कनेक्टेड है। अर्थात हमें ये है कि हमें हर हाल में अपनी एनोट्रॉपी को ज़ीरो करना पड़ेगा। मेंटल डिसऑर्डर से बचने के लिए कुछ घंटे, कुछ मिनट, कुछ सेकंड से ही शुरू करें, लेकिन ध्यान करने की कोशिश करनी चाहिए। ध्यान में बैठने की प्रक्रिया है, वो हमसे हो नहीं पाता है।